थे साथियों साथियों हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी, ठीक है। और बायोलॉजी में साथियों हम लोग का 5वां क्लास कंप्लीट हो चुका था और आज जो चलेगा साथियों वो 6ठा क्लास चलेगा, ठीक है। और 6ठा क्लास में साथियों देखेंगे चैप्टर प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज पदार्थ। जितना भी सवाल होगा साथियों सारा सवाल को कवर करेंगे और इससे कई सवाल बनते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सारे सवाल को देखेंगे, थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू को भी देखेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जितना भी सवाल होगा साथियों सारा सवाल को कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है साथियों प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण। अध्याय जो है वो है मेरा 6ठा, ठीक है। एक एक सवाल को देखेंगे साथियों और एमसीक्यू को भी साथ ही साथ आगे बढ़ते जाएंगे देखते हुए, ठीक है। तो ये है साथियों पहला टॉपिक दिया है विटामिन से रिलेटेड, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, पहले ये टॉपिक दिया गया है, ठीक है। पहले यही टॉपिक को देखा जाता है साथियों। देखते हैं, पहले इसमें दिया गया है हेडलाइन में विटामिन, फिर है रासायनिक नाम, फिर है कमी से जो होने वाले रोग हैं उसको दिया गया है। तो पहला है साथियों कि विटामिन ए की जो कमी से जो रोग होता है वह कौन सा रोग होता है, उसका नाम क्या है। तो विटामिन ए का जो नाम है साथियों वह है रेटिनॉल, ठीक है। और उसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, तो रतुंधी रोग होता है, ठीक है। आगे है साथियों विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वह है मेरा क्या, थायमीन, ठीक है। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो क्या होता है, बेरी विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है विटामिन जो है वो B2 की जो रासायनिक नाम है साथियों वह है मेरा क्या, राइबोफ्लेविन, क्या है, राइबोफ्लेविन। और इसका बीमारी जो है साथियों उसका नाम है बीमारी का किलोसिस, क्या नाम है, किलोसिस है बीमारी का नाम। नेक्स्ट है विटामिन B3, विटामिन B3 का नाम है साथियों रासायनिक नियासिन, रासायनिक नाम क्या है, नियासिन। और इसका बीमारी जो है साथियों मतलब रोग से जो पीड़ित होते हैं वह है पेलाग्रा, क्या है, पेलाग्रा। आगे है विटामिन 5, विटामिन 5 का साथियों क्या नाम है वैज्ञानिक, तो है पैटोथिनिक अम्ल, क्या है, पैटोथिनिक अम्ल। और इससे कमी से होने वाला जो रोग है साथियों यह है चर्म रोग, वृद्धि की कमी से बाल का सफ़ेद होना, ठीक है। आगे है विटामिन B6 की जो कमी से जो साथियों सॉरी विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक जो नाम है वो है मेरा पायरिडॉक्सिन, क्या है, पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से साथियों एनीमिया और चर्म रोग होता है, ठीक है। आगे है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन, क्या नाम है, बायोटीन विटामिन B7 का नाम। और इसकी कमी से जो रोग होता है वह बाल का झड़ना, ठीक है, त्वचा संबंधित बीमारी होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है विटामिन 9 का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फ्लोरिक एसिड है साथियों विटामिन 9 का नाम, ठीक है। इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है रक्तक्षीणता कुंठित वृद्धि, क्या है, रक्तक्षीणता कुंठित विधि, ठीक है। आगे है विटामिन 12, विटामिन 12 का रासायनिक नाम है साथियों साइनोकोबालामीन, क्या है, साइनोकोबालामीन। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह है मेरा घातक रक्ता अल्पता, ठीक है। फिर है तंत्रिका में गड़बड़ियाँ, क्या है, तंत्रिका तंत्र में जो है वो आता है गड़बड़ियाँ, किसकी कमी से, तो विटामिन 12 की कमी से। आगे है विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वह है मेरा क्या साथियों, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन C का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो होता है वो एस्कॉर्बिक बीमारी होता है, कौन बीमारी होता है, एस्कॉर्बिक। आगे है विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वह क्या है, तो कैल्सिफोरल है विटामिन D का रासायनिक नाम। और इसका कमी से जो बीमारी होता है साथियों वह होता है रिकेटस, कौन सी बीमारी होता है, रिकेटस। नेक्स्ट है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल, क्या है, टोकोफेरॉल है, ठीक है। और इसका रोग जो होता है साथियों विटामिन E की कमी से वह होता है जनन की क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां क्या होता है वो कमजोर हो जाता है। आगे है विटामिन K की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो साथ ही विटामिन K का रासायनिक नाम है मतलब वैज्ञानिक नाम है फाइलोक्लोविन, क्या है, फाइलोक्लोनोन, ठीक है। आगे इसका जो ग्रसित बीमारी का नाम है साथियों वह है रक्तस्राव और रक्त नहीं जमना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों ध्यान से देखिएगा कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, थायमीन साथियों विटामिन B1 का नाम है क्या, थायमीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है फल सब्जियों तथा पनीर में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए
पोषक तत्व जो है वो प्रदान करता है। पोषक तत्व साथियों पनीर प्रदान करता है। कौन करता है? पनीर। आगे है विटामिन की खोज किसने किया था? साथियों विटामिन का खोज फंग ने किया था। किसने किया था? फंग ने। फंग। आगे है विटामिन क्या होते हैं? साथियों विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है यौगिकों में किस समूह का सहायक आहार कारक कहा जाता है? कारक जो कहा जाता है साथियों विटामिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विटामिन को। नेक्स्ट है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें 15 जो धातु है साथियों जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है सेब का हृदय। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि यह बड़े स्रोत है कैल्शियम पोटेशियम, मतलब केवल पोटेशियम के लिए जो है सेब साथियों हृदय रोग के लिए क्या है? बहुत ही अच्छा बड़ा स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वो कौन सा होता है साथियों? तो यह होता है विटामिन सी। कौन होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम जो स्रोत होता है वह होता है आंवला। क्या होता है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? आंवला। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? स्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? घाव भरने में विटामिन जो सहायक होता है विटामिन सी सहायक होता है। क्या भरने में? घाव भरने में। ठीक है, आगे नेक्स्ट है किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो लोहों के अवशोषण में साथियों विटामिन सी जो है वो मदद करता है। आगे है किस विटामिन की कमी से खून ना जमने की बीमारी अथवा अधिक रक्तस्राव होता है? अधिक रक्तस्राव साथियों विटामिन के की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, कमी से होने वाला जो रोग है वह है मेरा पेलाग्रा। क्या है? पेलाग्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? रक्त जमने के लिए जिम्मेदार जो है वो मेरा है विटामिन के। क्या है? रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन के। नेक्स्ट है मनुष्य के आंत में जीवाणु द्वारा कौन से विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? जीवाणु द्वारा विटामिन का जो संश्लेषण होता है साथियों विटामिन B12 और विटामिन के का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों विटामिन डी का स्रोत है। विटामिन डी का स्रोत साथियों सूर्य की किरण है। क्या है? सूर्य की किरण है। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम साथियों कैल्सिफेरॉल है। क्या है? कैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट है किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को आर्गी कैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला हीनताज्य रोग जो हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? साथियों उसे कहते हैं गलकंठ या घेघा रोग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? साथियों हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों में रिकेटस तथा वयस्कों में ऑस्ट्रोमेलिसिया नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन डी की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? साथियों विटामिन ए की कमी से क्या होती है? रतौंधी बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए का वंचित रहता है, तो यकृत में वंचित रहता है विटामिन ए। ठीक है, क्या रहता है? संचित रहता है। आगे विटामिन ई का महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो कौन सा है? तो गेहूं है, अंगूर का तेल है। क्या है स्रोत? विटामिन ई का। आगे है सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन अयस्क होता है? तो रेटिनॉल और विटामिन ए जो है वो सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? तो वह विटामिन B12 होता है। जिसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, उसे कहते हैं विटामिन B12। आगे है साइनोकोबालिन। क्या है? साइनोकोबालिमिन क्या है? तो विटामिन B12 है साथियों साइनोकोबालिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है साथियों? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, D और C स्रोत लेना चाहिए। अगर उसको ये बीमारी नहीं ले रहा है तो यह बीमारी उसको हो सकता है। कौन? तो बेरी सूखा या स्कर्वी की बीमारी। ठीक है, तो उसे लेना चाहिए विटामिन B1, D और C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है विटामिन ए, डी, C और B6 में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता होता है? तो विटामिन B6 जो है वो अधिक अवधि तक याद रखने में क्या करता है? काम करता है। ठीक है, आगे है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो साथियों किलोसिस होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। कौन सा बीमारी होता है? किलोसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। साथियों 100 ग्राम केला में ऊर्जा जो है वो 116 कैलोरी होता है। ठीक है, आगे है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से घातक रक्त अल्पता होता है? किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन B12 की कमी से होता है घातक रक्त अल्पता। नेक्स्ट सवाल है साथियों, प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता है वह मूंगफली में होता है। ठीक है, गेहूं चावल में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं? साथियों तो चावल होते हैं। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने के कणों को प्रभावित करने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है? ग्लूटेन होता है। क्या होता है? ग्लूटेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता होती है तो 4000 कैलोरी पर डे। ठीक है, नेक्स्ट है लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है वह क्या है? तो वह है मेरे साथियों फास्फोरस। जो क्या है? फास्फोरस है जो क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहीन नहीं रहता है? तो एमिनो अम्ल जो है वो मानव शरीर में जो है वो संग्रहीन नहीं रहता है। नेक्स्ट है जामुन, करोदा तथा अमरूद में से किस फल में लोह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? लोह जो पाया जाता है साथियों प्रचुर मात्रा में तो करोदा में ही पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए, सवाल है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में तो आयरन की मात्रा जो है साथियों पालक के पत्तों में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है भोजन के वर्ग में किसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है सबसे सर्वाधिक होती है? प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो है साथियों वो वसा में होता है। किसमें होता है? वसा में। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? दूध में मिठास साथियों लैक्टोज के कारण आता है। किसके कारण आता है? लैक्टोज के कारण जो है वो दूध में मिठास आता है। आगे है दूध में विद्यमान सेकेराइड होता है। दूध में विद्यमान जो सेकेराइड रहता है साथियों वो लैक्टोज के कारण ही उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण साथियों दूध क्या होता है? खराब हो जाता है। नेक्स्ट है दूध का सही में परिवर्तन किसके कारण होता है? दूध का मतलब दही में साथियों जो परिवर्तन होता है वो बैक्टीरिया के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है भैंस के दूध में औसत वसा की जो मात्रा होती है वो 7.2% होता है। कितना परसेंट होता है? 7.2% भैंस के दूध में किसका मात्रा? वसा का मात्रा होता है 7.2% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है कौन सा है? साथियों दूध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है मेरा रेनिन। कौन है? वह है रेनिन। ठीक है, नेक्स्ट है दूध में नामक प्रोटीन मतलब दूध में डैश नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद होता है। उस रंग का क्या नाम है? तो केसिन के कारण साथियों जो है वो क्या होता है? दूध सफ़ेद होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मानव शरीर की धीमी वृद्धि किसकी कमी के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण साथियों धीमी वृद्धि होता है। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण हल्का पीला होता है गाय का दूध। नेक्स्ट है किससे बंध्यता रोधी विटामिन कहते हैं? विटामिन जो कहते हैं वो कहते हैं विटामिन ई को क्या कहते हैं? बंध्यता रोधी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक जो मात्रा है वो कितना है? 45 ग्राम। कितना है? 45 ग्राम। नेक्स्ट है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली माँ को। ठीक है, आगे है साथी, आगे है नेक्स्ट सवाल, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें किसका अभाव होता है? साथियों, इसमें अभाव रहता है लोह का। किसका अभाव रहता है? लोह का अभाव रहता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, स्टार्च है। स्टार्च एक क्या है? तो स्टार्च एक साथियों पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है, असली किसका प्रचुर मात्रा होता है? असली जो प्रचुर मात्रा होता है साथियों वह होता है ओमेगा 3 वसीय अम्ल जो है वो असली प्रचुर मात्रा होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों में कौन सा अभी आवश्यक एमिनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह अंडा है साथियों, सर्वोत्तम स्रोत। ठीक है, नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने में से कितने कैलोरी मिलती है? साथियों, एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी जो है वो क्या मिलता है? ऊर्जा। कितना मिलता है? 0 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन में कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिकतम ऊर्जा प्रदान होता है? साथियों, अधिकतम ऊर्जा प्रदान जो होता है वो मेरा वसा का टूटने से क्या होता है? अधिकतम ऊर्जा प्रदान होता है। नेक्स्ट है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है, इसलिए किसमें बनाना चाहिए? सिर्फ तेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है? हृदय रोगियों के लिए साथियों उपयुक्त होता है सूरजमुखी तेल। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में जो होता है वो बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्य हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर पर कम करता है। क्या कम करता है? तो HDL जो है साथियों इसको क्या करता है? वो कम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड क्या है साथियों? तो ट्राइग्लिसराइड जो है वो क्या है? मेरा वसा है। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन ए का उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत होता है गाजर। क्या होता है? गाजर। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन पानी में घुलनशील है। विटामिन पानी में घुलनशील साथियों विटामिन बी और सी जो है वो मेरा क्या है? पानी में घुलनशील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील जो विटामिन है साथियों वो मेरा ए है, डी, ई और के है, जो मेरा क्या है? वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम साथियों बायोटीन है। क्या है? बायोटीन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है, विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन 9 का रासायनिक नाम है साथियों फोलिक अम्ल। क्या है? फोलिक अम्ल। ठीक है, तो साथियों हम लोग अभी पढ़ रहे थे थ्योरी। क्या पढ़ रहे थे? थ्योरी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे साथियों MCQ की ओर। किसकी ओर? MCQ की ओर। तो पहला सवाल है साथियों, ध्यान से देखिएगा MCQ का पहला सवाल है, मसूड़ों के रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए साथियों विटामिन सी, विटामिन के, ऑप्शन सी जो है साथियों विटामिन डी, और डी है ऑप्शन विटामिन बी। तो करेक्ट आंसर साथियों इसका क्या होगा? तो विटामिन सी के कमी से जो है मसूड़ों का रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने देरी में होता है विटामिन सी के कमी के कारण। ठीक है, तो मेरा साथियों ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त होता है? तो साथियों यह प्राप्त होता है मछली से। किससे प्राप्त होता है? मछली से प्राप्त होता है कॉड लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुलेमित नहीं है? सुलेमित साथियों मतलब एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा राइबोफ्लाविन जो है साथियों वह बेरी के साथ क्या कर रहा है? मैच नहीं कर रहा है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? तो मिर्ची में साथियों सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम मात्रा है? विटामिन ए का जो प्रचुरतम मात्रा है साथियों वह है मेरा आम। क्या है? आम। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ एक दूसरे को मैच करना है। ठीक है, तो आप साथियों कॉपी में एक बार जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट जो आंसर है मेरा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा जो पाई जाती है वो किस में पाया जाता है? प्रोटीन की अधिकतम मात्रा साथियों सोयाबीन में पाया जाता है। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है साथियों मेरा क्या है? सोयाबीन है। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है साथियों, प्रोटीन की प्रचुरतम मात्रा क्या है? प्रोटीन की प्रचुरतम मात्रा वाला खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है साथियों मेरा डी नंबर, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा का उपयोग नहीं होता है। मेरा डी जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अल्फा केरोटीन क्या है? अल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो वह किसके लिए है? तो साथियों यह जो प्रोटीन है वह है मेरा त्वचा में उपस्थित, किसमें होता है? त्वचा में उपस्थित होता है। तो बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो बहुमूल्य रहता है साथियों वो किसका रहता है? तो इमाइलेज का रहता है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 एक दूसरे के साथ मैच करना है। तो साथियों आप कॉपी में नोट करके एक बार जरूर से जरूर मैच कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वही है साथियों, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर कॉपी में एक बार जरूर से जरूर मैच कीजिएगा। इसका करेक्ट जो आंसर होगा मेरा सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इसमें दिया है कि कौन एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा है? तो साथियों मेरा सी नंबर विटामिन के जो है वो बाध्यपन नहीं है। मेरा यह गलत है। सी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अधोलिखित में से कौन सा यौगिक का एक विटामिन नहीं है? अधोलिखित यौगिक का विटामिन नहीं है साथियों मेरा क्या है? थायरॉक्सिन जो है वो यौगिक का विटामिन नहीं है। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है साथियों, सूची 1 2 के साथ क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है इसका करेक्ट आंसर है साथियों मेरा ए नंबर। क्या है? ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट लक्षण होते हैं? साथियों उसमें लक्षण जो होते हैं वह होते हैं, ए नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, वह कम मोटा होता है। ठीक है, दूसरा है साथियों उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा है उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। किसमें? जिसमें माँ का दूध जो पीता है। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। किसका स्रोत है साथियों? गोल्डन चावल। तो गोल्डन चावल विटामिन ए का स्रोत है साथियों। ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के अवशोषण में जो सहायक होता है वह होता है साथियों मेरा विटामिन डी। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो कौन सा विटामिन है साथियों? वह है मेरा डी नंबर विटामिन ए तथा विटामिन डी जो है वो बहुत ही घातक है। ठीक है, तो डी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों जितने भी सवाल था सारे सवाल को कंप्लीट किए, थ्योरी भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, और एमसीक्यू भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक ले जय।